बोलते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक ऐसा ही कुत्ता है जिसकी दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। आज अमेरिका ने एक अर्ज किया पाकिस्तान और इंडिया के सामने कि भैया आप सीज फायर कर दो और इस जंग को आप रोक दो, अदरवाइज पूरे पूरे वर्ल्ड में नुकसान हो रहा है। इसके पीछे भी अमेरिका का ही फायदा था। मैं अभी समझाता हूँ कैसे। तो इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया है, इस जंग को रोक दी। और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये बहुत देर की पीस नहीं है, क्योंकि एक टेम्पररी पीस है और ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ दो लोग लड़ रहे थे, बीच में एक बंदा आ गया कि भैया आप रोक दो। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जंग खत्म हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फिर से जम्मू एंड कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और अटैक कर दिया फिर से। लेकिन इंडिया के आर्मी चीफ ने और इंडिया के जितने भी ऊपर के ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने क्लियरली ये बता रखा था कि भाई हमने अपने सी पोर्ट्स पे, हमने सीमा बल पे अपने आर्मीज को, अपने शिप्स को तैनात कर रखा है। और जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ वैसे ही सामने से हम अटैक करेंगे। और थोड़ी देर में आपको ये न्यूज़ भी आ जाएगी कि इंडिया ने फिर से अटैक कर दिया। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। अमेरिका बीच में कहाँ से आता है? अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आईएमएफ को। और आईएमएफ ने क्या किया कि $1 बिलियन का पाकिस्तान ने जैसे ही रिक्वेस्ट करी, एक बहुत ही फुद्दू सी ट्वीट से कि भैया हमें पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने तुरंत के तुरंत आईएमएफ ने $1 बिलियन दे दिया। ठीक है। अच्छा, इंडिया ने ये अर्ज किया था ओपनली कि भाई आईएमएफ को भी इवन ये टारगेट करते हुए बोला गया था कि भाई आईएमएफ आप प्लीज़ लोन बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये हो सकता है कि इससे टेररिस्ट को और ज़्यादा पुश मिल सके। अमेरिका से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आईएमएफ, उसने पैसे दे दिए। अब आईएमएफ और अमेरिका का यहाँ पे ये प्रॉफिट हो गया कि पाकिस्तान से उसने दोस्ती बढ़ा ली। ठीक है। वहीं पे पाकिस्तान, हम बेशक रशिया को बहुत अपने पास मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान से रशिया का भी एक अच्छा रिश्ता है। इसीलिए रशिया ने इस वॉर में एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है, खुल के इंडिया के साथ नहीं आया है। बेशक उनके SF-400 हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमने खरीदा है, वो हमें कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। हमने $1 बिलियन, $1.1 बिलियन देके एक SF-400 को खरीदा है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, कोई भी जब किसी दो देशों के बीच में वॉर होता है तो कोई तीसरा देश हमेशा उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही उठाने का कोशिश करता है। हमेशा ये चाहता है कि ये दोनों देश लड़े मारे और इससे हम फायदा उठा लें। तो कोई भी वॉर के टाइम पे आपके साथ नहीं है, वो अगर खुल के समर्थन दे रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से प्रॉफिट है।